मंडी जिला के तहत निर्मित बीएसएल और कोल्डेम पन विद्युत परियोजना लोगों को सही लाभ नहीं दे पा रही है। इन परियोजनाओं के प्रभाव को लेकर विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान सदन में नियम 101 के तहत चर्चा की गई। इस दौरान सदन में विधायक राकेश जम्वाल द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के बीएसएल प्रोजेक्ट की खाली पड़ी भूमि को जनहित में सरकार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। इसके साथ बीएसएल प्रोजेक्ट से प्रभावित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विधायकों की बैठक बीबीएमबी प्रबंधन के साथ करवाने की मांग भी की गई है। इसके साथ एनटीपीसी द्वारा निर्मित कोल्डेम विद्युत परियोजना का जलभराव होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में कई पैदल योग्य पुल, रास्ते और शमशान घाट पानी में समा गए, लेकिन आज तक इन समस्याओं को लेकर प्रबंधन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। जानकारी देते हुए राकेश जम्वाल ने कहा कि जब भी किसी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होता है तो परियोजना प्रबंधन और सरकार के मध्य MOU हस्ताक्षरित होता है, लेकिन परियोजनाओं के निर्माण के बाद इससे पड़ने वाले सोशल इम्पैक्ट के बारे में पता चलता है। और क्या कुछ कहते हैं राकेश जम्वाल, आइए सुनते हैं। नियम 101 के तहत विधानसभा में चर्चा इस मुद्दे पर हुई और मैंने निश्चित तौर पर बीएसएल प्रोजेक्ट सुंदरनगर जो बीबीएमबी के द्वारा बनाया गया है तथा एनटीपीसी के द्वारा जो कोल्डेम, दो प्रोजेक्ट जो पन विद्युत परियोजना है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, स्वाभाविक तौर पर जब ये परियोजनाएं आती हैं गवर्नमेंट के साथ MOU होता है, लेकिन उसके अनेकों प्रकार के परिणाम भी उसके बाद सामने आते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ पर विस्थापन का दंश भी सहा है, लोग विस्थापित हुए, उन्होंने अपनी ज़मीनें दी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन हमको इस प्रोजेक्ट से हमारे सुंदरनगर के लोगों को मिला क्या? विस्थापन के बाद उनको ठीक प्रकार से बसाने का काम नहीं हो पाया और आज भी, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट चला था उसमें अनेकों प्रकार से यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते थे और अब धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट चल पड़ा, वर्षों से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ ज़्यादा अधिकारियों की कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं थी। बीबीएमबी की सारी कॉलोनी खाली होगी। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन वापस सरकार को आए। हमारे जो औस्ती भी हैं उनको भी जहाँ पर ज़मीनें दी गई थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा कि अभी भी वो ज़मीनें उनके नाम से नहीं है, ये सारा मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया। और दूसरा, कोल्डेम जो प्रोजेक्ट हमारा एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया उसमें अनेकों हमारे पैदल चलने वाले पुल, रास्ते, मोक्ष धाम सब उस पानी में समा गए, लेकिन आज भी उनको बहाल नहीं किया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा के अंदर चर्चा भी की है। इसके लिए एक स्थायी नीति बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया है कि एक स्थायी नीति बने ताकि कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट हो चाहे अन्य कोई प्रोजेक्ट हो, जब सरकार के साथ MOU होता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।